सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सीधा सौदा और मैं और वीरू अगले आधे घंटे में कुछ क्या प्रिसाइसली 20 स्टॉक्स डिस्कस करने जाने वाले हैं जो आज अपने आप रडार पे रखिएगा। क्यों रडार पे रखना है उस पर चर्चा कर रहे होंगे हम लोग, लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो तो अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। शो का बेसिक प्रमाइस वो नहीं है, सिर्फ होमवर्क करना है अपना। खैर, मूड ठीक है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था भाई साहब, जोर के गिरे, गजब के रिकवर कर गए, तो सेलिंग तो एब्जॉर्ब हुई आज, लेकिन कल की क्लोज के इर्द गिर्द ही खुलेंगे, वही 20-30 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में समीकरण बैठ कैसे रहे हैं और शुरुआती टीम के स्टॉक्स कौन से हैं, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनाब। देखिए आशीष, स्ट्रेंथ जो होती है ना वो देखने में कुछ अलग ही प्रकार की होती है। जैसे कल बैंक निफ्टी को देखिए, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, जून को देखिए आप, एनबीएफसीज, बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स और एक कैपिटल मार्केट थीम। पहले दिन ही इन्होंने इशारा कर दिया था जनाब कि हमारा बिहेवियर कुछ डिफरेंट है और बाजार उसी पे फोकस कर रहा है। तो निफ्टी में स्पेशली बहुत इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है टिल द टाइम हमें क्लियर कट ब्रेकआउट मिल जाए। जब तक स्ट्रेंथ है उस सेक्टर पे फोकस कीजिए। प्लेसमेंट, नॉट ए बाय कॉल, नॉट ए सेल कॉल एट ऑल। मैं सिर्फ प्लेसमेंट का यहां पे उल्लेख करूंगा। बैंक्स की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट की थीम अच्छी लग रही है, तो शुरुआत करते हैं उसी से। देखिए, एंजल वन मेरी टीम में जब मई का एंड था तब तक मैंने रखा था, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। क्लियरली विजिबल था कि 3100 का ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था। मैंने मल्टीपल टाइम इसको कहा भी, लेकिन वो फिर फेलियर में साबित हो गया। तो क्या हुआ, क्लोजर टू एक्सपायरी वो 3100 का कॉल लेटर निकलने नहीं दे रहा था। फिर मैंने 2-3 दिन इंतजार किया। मैंने आज इसको इस टीम में स्लिप पिक किया है कि कल 3100 के ऊपर बाइंग आई है। कल 3100 के कॉल राइटर्स के ऊपर ये जाके सस्टेन कर गया। दैट मीन्स वो मोमेंटम जो मिसिंग था क्लोजर टू एक्सपायरी वो कल लौटा। कल फ्लैग का ब्रेकआउट आया बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जितने स्टॉक्स का मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा उनका 10 डे में अपने जहन में रखिएगा। अ कूलिंग ऑफ एट एनी टाइम लुक्स पॉसिबल, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी पॉसिबल है। तो रिट्रेसमेंट कहां तक का, देखिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 3050 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। बट अगर ये 3110 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका नया सप्लाई जोन आता है, वो है करीब 3330 और 3400। तो प्लेसमेंट इसकी बहुत अच्छी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक में अब जाके मूव अच्छा आया है। कुछ स्टॉक्स स्केप्टिकल थे, प्राइवेट में भी, पीएसयूज में भी, बट ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर रहा जिसने पूरे के पूरे मार्च, अप्रैल, मई में स्ट्रेंथ दिखाई है। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 0.26% वाइड शेड हुआ, एक फ्लैग का ब्रेकआउट था और इस स्टॉक ने अभी तक इस पूरे टेन्योर में 20 डे मान नहीं तोड़ा। कल ब्रेकआउट अच्छा था। तो अगर ये अब 720 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अपनी फ्लैग की प्रॉपर्टीज पर प्ले करेगा। अब इसका नया सप्लाई जोन आता है करीब 740 पे। तो 2 स्टॉक्स सुबह जो पिक कर रहा हूं उसमें आशीष एक कैपिटल मार्केट की थीम और एक आपका बैंक। आशीष, कल ही जब देवीना मेहरा जुड़ी थी बिग मार्केट वॉइसेस में सुबह 10 बजे, तो अपन चर्चा कर रहे थे। हालांकि बड़े दिग्गज इस समय कंसर्न नहीं है, लेकिन नजर रखिएगा किस बात पे। प्रमोटर्स, बड़े इन्वेस्टर्स इन लेवल्स पे चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मई के मंथ में 50,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा गया था। भारतीय एयरटेल हो, आईटीसी हो, इंडिगो हो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन वगैरह वगैरह, तो बड़े प्रोमिनेंट नाम लिए, लिस्ट लंबी थी। और वो सेलिंग का ओवरहैंग इन जून भी कंटिन्यू होता हुआ। आज भी सूत्र कहते हैं 2 लार्ज ट्रेड सामने खड़े हैं अपने। कल भी हुआ था, कल वो नुवा में हुआ था, उस पर आऊंगा मैं आगे, वो चर्चा में रखूंगा। पहले आज जिनकी तैयारी हुई, दोनों को रेड रख रहा हूं मैं। पहले लेकर आइए एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, वेस्ट ब्रिज ऑलमोस्ट 10%, 9.8% हिस्सा हो सकता है आज बेचने की तैयारी कर रहा हो। 335, 336 पे कल का क्लोज था, दबाव के साथ बंद हुआ था। ये माल बेचने की तैयारी, फ्लोर प्राइस है 305 का। अच्छे खासे डिस्काउंट
इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये कंटिन्यूस सेशन में प्ले आउट हो रहा हो, तो जैसे नुआ में कल पिटाई हुई थी शायद इसकी भी वैसी बारी हो, पर वो देखना पड़ेगा। लगता है जिस तरह का डिस्काउंट ऑन ऑफर है, फ्लोर प्राइस जो रखी गई है, लग रहा है कि वो शायद कंटिन्यूस सेशन की तैयारी हो रही है। 1500 करोड़ रुपए के आसपास का माल बिक रहा होगा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में, इन रेड रखते हैं, पर देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो जाए। ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट होने का आसान शब्द में मतलब ये होता है 8:45 से 9 बजे के बीच में कि हाथों हाथ बुक बिल्ड हो गई और करंट भाव से ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नौबत ही नहीं पड़ी। करंट भाव पे ही सारा का सारा माल एब्जॉर्ब करने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। तब तो समझ में आता है कि डिमांड बहुत अच्छी थी। तो ये लिबर्टी आपके पास है, अपन होंगे मार्केट्स पे चर्चा कर रहे होंगे, अगर उस विंडो में हो रही होगी तो वो मेंशन कर दूंगा मैं, अदरवाइज अपफ्रंट तो लाल ही है। ऐसे ही वो जिंका लॉजिस्टिक्स, ये मेरे ख्याल से हाल की लिस्टिंग थी, विंडो खुली है, उसके बाद क्विक रूट्स जो है 9% हिस्सेदारी, वहां पे 9.8% वेस्ट ब्रिज बेच रहा था, यहां पे 9% स्टेक जिंका लॉजिस्टिक्स में क्विक रूट्स बेचने की तैयारी कर रहा है। कल बंद हुआ था 435 437 के जोन्स पे, यहां पे भी 405 का फ्लोर प्राइस है, यानी कि शायद कंटिन्यूस सेशन में शायद ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा होगा। देखते हैं। 650 करोड़ रुपए के आसपास का माल यहां बिकने की तैयारी हो रही है। दोनों लाल लेके जा रहा हूं सुबह सुबह। वीरू अगले ओके, हाँ, मैं अभी भी वही थीम में रहूंगा, बैंक्स और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। बंधन बैंक मेरे ख्याल से टेक्निकली सबसे ज्यादा चैलेंज स्टॉक था ये, बट ये अब पुल बैक में आ रहा है। कल बहुत सारे ओवरसोल्ड स्टॉक्स और थोड़े से अगर आप देखें क्वालिटी इश्यूज वाले स्टॉक्स में कल मूव अच्छा था। फॉर इंस्टेंस येस बैंक बैठक से पहले, बंधन बैंक कल 200 डेमा के ऊपर ये हफ्ते भर अब सेटल हो गया। थोड़ी सी स्टडी इसकी वीकली चार्ट्स की भी कीजिएगा। बंधन बैंक फर्स्ट टाइम पोस्ट 25 अक्टूबर इज नाउ ट्रेडिंग अबव, हालांकि हफ्ता पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, बट स्टिल इट्स अ मूव अबव 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल करीब 2.5% ओआई बिल्डअप हुआ। नाउ कमिंग बैक टू डेली चार्ट्स पर क्लोजर टू 200 डेमा इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन आता है, जो कल ब्रीच हुआ करीब आप समझ लीजिएगा कि 170 पे। क्लोज अच्छा था। अब अगर ये 171 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन करीब 182 के आसपास आता है। तो बंधन बैंक की प्लेसमेंट अच्छी है लोअर ट्रैजेक्टरीज में, इसको आप संज्ञा देंगे रिवर्सल की। और देन कैंप्स, अभी मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में एक कॉल पिछले कार्यक्रम में गई थी कैंप्स भी, कल मैंने पिक किया था CDSL, याद रखिएगा। आज कैंप्स पिक कर रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। कल की कैंडल का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इस जोन से बाहर निकला और ये क्लोज था 23 जनवरी 2025 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज। अगर हम होल्ड करने में कामयाब रहते हैं ट्रैजेक्टरी 4021 की, 4040 की, तो ये सेफ है। इन दैट केस नया सप्लाई जोन आता है करीब 4250 पे। आशीष, दो थे लार्ज ट्रेड्स जो आज शायद पॉसिबली स्क्रीन पे प्ले आउट होने वाले थे, उनको लाल रखा था। दो इन ग्रीन वाले, बैकड्रॉप यहां पे भी समझा देता हूं। कल ही सुबह जब जीडीपी के नंबर्स पे मैं चर्चा कर रहा था, तब मैंने कहा था कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में तगड़ा उछाल था, गवर्नमेंट केपेक्स बहुत तगड़ा पिकअप हुआ है, प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हुआ है क्योंकि अनसर्टनिटी शायद एक रीजन हो सकता है टैरिफ रिलेटेड, पर गवर्नमेंट केपेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट था। लार्सन एंड टूब्रो आपने देखा है बढ़िया मूव करता हुआ, इनफैक्ट इवन सरकारी एनबीसीसी जो कंस्ट्रक्शन मेजर है उसमें अच्छे मूव्स आ रहे थे। मैं इसी थीम के साथ बना रहूंगा। गवर्नमेंट केपेक्स वाकई मीनिंगफुल पिकअप हुआ है Q4 में और वो दिख रहा है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इन ग्रीन लेके चलते हैं भाई साहब। साल के हाईज थे 1550 के आसपास, तो ये स्टॉक वहां से अभी भी 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। 6300 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स का 55% हिस्सा, एक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन सब करने का काम। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 15,700 करोड़ पे खड़ी हुई है। सरकारी केपेक्स पिकअप हुआ, तो ये सरकारी कंपनियों के लिए, सरकार के लिए, स्टेट और सेंटर और प्राइवेट कंपनी सबके लिए काम करती है। FY25 में आय 6% बढ़ी थी, 8.8% के EBITDA मार्जिन, करीब 5% के पैट मार्जिन। ठीक है, मैंने हेल्थ चेक दे दिया। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स इन ग्रीन है भाई साहब, बढ़ते केपेक्स के चलते। दूसरा ऐसे ही इसी कड़ी का, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया, 146 रुपए का करंट भाव, 214 रुपए साल के हाई, तो ये स्टॉक भी हाई से 30% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। 700 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स का यहां पे तो हेल्दी 72.5% का स्टेक है। ये भी एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है।
ये भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज के लिए काम करती है, तो वो पूरा सरकारी केपेक्स का तड़का। नॉर्थ इंडिया में लार्जली इसका प्रेजेंस है। इसकी भी 1400 करोड़ रुपए प्लस की ऑर्डर बुक है और FY25 के रेवेन्यूज 14% बढ़े। इसका EBITDA मार्जिन 20% है, इसके पैट मार्जिन 10% के। इसको भी इन ग्रीन रखा है। ये दो केपेक्स रिलेटेड स्टोरीज इन ग्रीन, दोनों के नंबर्स मेरे ख्याल से अभी आए हैं लास्ट वीक ही। इन दोनों को रडार पे रखते हैं। विरुद्ध 4 हो गए मेरे। अच्छा, 4 स्टॉक हो गए। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कैसी लगी आपको इटरनल पर? इन कंपनियों का कहना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों मॉर्गन स्टैनली की तो इटरनल पे भी और स्विगी दोनों पे है, स्विगी पे भी है, दोनों पे। पर अच्छी बात ये लगी कि उनका लॉजिक सही है कि शायद स्टॉक में कंफर्ट इस बात का है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि 200-220 का एक बढ़िया फ्लोर नजर आता है उनको फंडामेंटल्स के लिहाज से। हाँ। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। हम 240 पे तो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। 220 का फ्लोर, 220 पे पुट राइटिंग थी और इसने पूरे आशीष अप्रैल सेकेंड हाफ मई में 220 को वायलेट नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अप्रोक्सीमेटली हमने सुबह ये पहला सौदा में एक दिन प्रकाश सर के साथ ट्रेड पिक भी किया था। उन्होंने 226 पे छोटा सा ₹1 का स्टॉप लॉस लेके रिवर्सल को खेला, सक्सीड हुआ वो रिवर्सल ट्रेड। बट अब क्या है, देखिए, हालांकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऊपर के प्राइस व्यूज हैं, लेकिन हम आज डे प्रोस्पेक्टिव से चर्चा कर रहे हैं। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी कल, 1.33 CR शेयर्स शेड हुए। बट याद रखिएगा, अब स्पॉट में इसका 240-42 पर टिकना और बाइसेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये रेंज का हाई भी है और ये है कॉल राइटर्स का जोन। तो 240-242 अगर स्पॉट में, दिस इज फ्यूचर्स, अगर कटता है तो इटरनल शायद एक तैयारी करेगा अपने गैप को हिट करने की, जो कि चार्ट्स पे परसिस्ट करता है जनवरी में। तो इटरनल प्लेसमेंट स्ट्रांग है। हमें 242 के ऊपर स्पॉट में सस्टेन करना पड़ेगा। और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। लेट, इसने पूरे रियल स्टेट स्पेस के मूव में बहुत लेट पार्टिसिपेट किया, कल पार्टिसिपेट किया। कल इसका एक फर्म क्लोज अबव 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आया है पोस्ट 20 दिसंबर 2024। लुक एट, जरा प्लीज ओआई रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो 100 डे के ऊपर हमारा एक अच्छा क्लोज आया। ये क्लोज हाईएस्ट क्लोज है पोस्ट 12 फरवरी। तो यहां पर अगर ये इस जोन को 2200 को होल्ड करता है, 2250 को होल्ड करता है, तो इट विल प्रिपेयर डेफिनेटली फॉर 2380, जो कि फॉलिंग 200 डे की ट्रेजेक्टरी है। आशीष, उसी केपेक्स की थीम को और आगे बढ़ाता हूं। फिनोलेक्स केबल्स इन ग्रीन रखिए। इस पे तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वो भी यही कह रहे हैं एक बढ़िया प्ले है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन पे। कुछ प्लेज मैंने ऑलरेडी मेंशन करे, ये जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट। ये कह रहे हैं 18% ईयर टिल डेट ये स्टॉक करेक्ट हुआ है और अब जो पी खड़ा है 22 टाइम्स पे FY26 के, ये अपने पीयर से अब डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। Q4 एक स्लाइड बीट था। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बढ़िया ऑर्डर डोल आउट हो रहे हैं। इसके केस में भारत नेट से और वो 5G रोल आउट डेटा सेंटर्स से बढ़िया ऑर्डर्स डोल आउट होने की तैयारी हो रही है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 साल 19% का मुनाफे का CAGR यानी कि सालाना दर से बढ़ रहा होगा और इस बीच रिटर्न रेशियोज एक्सपैंड कर रहे होंगे। इसलिए जेफरीज को फिनोलेक्स केबल्स भी पसंद आता है। ये भी केपेक्स प्ले हो गया। इसके बाद आइए नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। आज के लार्ज ट्रेड मैंने लाल में लिए हैं। ये कल का लार्ज ट्रेड है जो धुल गया था। 10% दबाव के साथ कुछ नहीं करा। जहां ट्रेड हुआ था उसी के बाद पस्ती पड़ा रहा। तो अपन से वॉच पे रखेंगे। मेरा काम है कुछ 10 स्टॉक बता देना जो खबरों की वजह से रडार पर रखने चाहिए। इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि कल म्यूचुअल फंड्स की एग्रेसिव बाइंग है। DSP म्यूचुअल फंड ने 5 करोड़ 4.96 करोड़ शेयर्स नीवा बोपा के खरीदे। SBI म्यूचुअल फंड ने 1.5 करोड़ शेयर्स कल इसके खरीदे हैं। होपिंग को 10% की धुलाई के बाद थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहा हो, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। आप सिर्फ वॉच करिएगा। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। इस बीच शंघाई यानी कि चाइना के कुछ अपडेट्स आते हुए मैन्युफैक्चरिंग PMI की नजर रखिएगा। ब्रेक के उस पर बता भी दूंगा आपको। चलिए, स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने 6 स्टॉक्स को यहाँ पर उल्लेख किया और अब अगले 4 स्टॉक्स। मैं अगला जो थीम पकड़ूंगा दैट्स एक्सचेंजेस। M6 देखिए आइएगा स्क्रीन पे। कल जो उसका क्लोज आया 6602 पे, यानी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे।
और जब मैं कह रहा हूं कि इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे, साथ ही साथ ये ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी है। याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई नहीं, ट्रजेक्टरी, यानी वो 5-7% का वो जोन जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अच्छे पुट राइटर्स कन्विक्शन पूरे 6000 से लेकर 6500, इवन 6600 पे विजिबल है। अच्छी बाइंग है और इसने अपने 10 डेमा को पिछले लगभग 15 मई से, यानी मिड ऑफ लास्ट सीरीज तब तक वायलेट नहीं किया। तो स्ट्रेंथ यहाँ परसिस्ट कर रही है। मेरे ख्याल से अगला इसका सप्लाई जोन बैठता है करीब करीब 6830 के आसपास। नजर रखिएगा एमसीएक्स पे, और एमसीएक्स के बाद मैं पिक कर रहा हूँ प्रेस्टीज स्टेट्स। अगेन आई मीन रियल स्टेट, कैपिटल मार्केट थीम, बैंक से फोकस कर रहा हूँ। प्रेस्टीज स्टेट्स कल ये भी स्टॉक एक बड़े मूव के बाद डे हाई पे क्लोज हुआ 1486। अगेन इट्स अ थीम ऑफ रिवर्सल 200 डेमा के ऊपर, और इसने 1520 के एक बड़े सप्लाई पॉइंट को पार कर लिया। 1520 को जाके रीड कीजिएगा, 18 नवंबर का स्विंग लो। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों इस पे शॉर्ट ट्रैप हुआ, तो डिफाइन करता है प्रेस्टीज स्टेट्स। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स, एमसीएक्स और प्रेस्टीज स्टेट्स। आशीष, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो चाइना का जो डेटा था वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मई मंथ का आया 48.3 पे, एक्सपेक्टेड था 50.6 पे आएगा। तो सितंबर 2022 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस, और क्योंकि 50 के नीचे स्लिप हो गया है, यानी कि चाइना की अर्थव्यवस्था कर रही है कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट होगा, टेबल पे नेगोशिएशन पे बैठना मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंपैक्ट दिख रहा है आपको, वो टैरिफ ट्रेड वॉर का। खैर, टाटा मोटर्स इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। हालांकि कल बहुत खराब वो सेल्स के नंबर्स पे रिएक्शन था, बट सदा हुआ रिस्पॉन्स था, कोलैप्स नहीं करा ये स्टॉक। आज टाटा हैरियर ईवी, उसका ऑफिशियल लॉन्च है। टाटा के अब तक के लाइनअप में, टाटा मोटर्स के सबसे एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट ईवी, जो कि शायद महिंद्रा की ईवी को कंपीट करने के लिए खड़ी होगी। इन ग्रीन रख देता हूं। ग्लोबल समीकरण तो आप लोग जानते हैं अभी भी डाइसी हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाटा मोटर्स के लिए, पर रेडार पे रखने वाला स्टॉक हो गया। HCL टेक्नोलॉजीज, इसने करार कराए अपने प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने के लिए, इसीलिए ग्रीन कर दिया है। थोड़ा बहुत ग्लोब का हैंडओवर एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही मिला है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है ये स्टॉक। बायोकॉन को भारत में इसकी डायबिटीज ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है। अरे मैं बोलते बोलते आगे निकल गया हूं, ठीक है, अब मैं सारी बोल देता हूं, सॉरी। बायोकॉन इन ग्रीन रख रहा हूं उस डेवलपमेंट के बीच में, उस ड्रग अप्रूवल के बीच में। और फाइनली टॉरेंट, एक काम करता हूं, नहीं यहीं रोक देता हूं, नहीं रोक देता हूं, फिर आप बताइए अगले दो। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, अगले दो आप बताइए। नहीं बता लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी ठीक है, अभी रोका हूं, मैं रुका हूं, फिर मैं अकेले बोर होऊंगा। चलिए, मैं एसबीआई कार्ड्स रख रहा हूं, बट याद रखिएगा एसबीआई कार्ड्स ने कल एक पॉज लिया। और देखिए, डेरिवेटिव्स में इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, कहाँ पे मोमेंटम है, कहाँ पे बाइंग कंटिन्यू कर रही है। कल पॉज आया, बट लोअर लेवल से बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये स्टॉक बहुत ही जोरदार मोमेंटम में है। ये ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी 2 साल या 3 साल के सप्लाई जोन को पार करने में वक्त लगता है, क्योंकि एक फेलियर ऑलरेडी इसमें जून 19 2023 में आया था। तो थोड़ा सा ये डाउटफुल रखेगा, लेकिन 924 925 के ऊपर अगर ये स्पॉट में सेटल हुआ तो बहुत अच्छा मूव देगा, क्योंकि इसमें 900 पे अच्छी पुट राइटिंग विजिबल भी है, और 900 के आसपास ही इसका 20 डे मूवी प्लेस्ड है। तो एसबीआई कार्ड्स को अपनी रीडिंग में रखिएगा जरूर। अबव 925 930 अ क्लियर स्विंग, अ क्लियर ब्रेकआउट, अ क्लियर मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज पॉसिबल। और लास्ट है, एक बार लिखाइएगा इंडियन होटल्स। अब इंडियन होटल्स बहुत अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा है, बट एक बात याद रखिएगा, कल इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। कल क्या किया इंडियन होटल्स ने, ये 25 अप्रैल से एक अनवाइंडिंग मोड में था, सारे एवरेजेस के नीचे फ्लोट भी करने लगा था एक समय तो इसने 200 डेमा तोड़ा भी 9 मई को, बट अब ये कल क्लोज आया है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस एंड ए क्लियर रेंज ब्रेकआउट। सो अगर हम रिवर्सल खोज रहे हैं तो उस क्रम में इंडियन होटल्स पर नजर रखिएगा। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, अगर ये 680 के ऊपर स्टेबल रहा तो अगला सप्लाई क्लस्टर आता है 810 820। आशीष, अपनी टीम फिनिश, अब आपके लिए द्वार खुले हुए हैं, अपने बाकी 2 स्टॉक्स रखिए। एक ही बचा रहेगा, 3 बोल दिए थे गलती से, इसलिए तो रुका था फिर मैं। अच्छा, एम्फोसिस का रडार पे था, एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर का रिपोर्ट था कि
वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स छोड़ के जा रहा है इनको। एम्फोसिस का रिप्लाई आया हुआ है, तो मैं अभी वही देख रहा था, अभी सुबह अभी रिप्लाई आया है कि हम इंडिविजुअल रिपोर्ट्स पे तो स्पेकुलेटिव न्यूज़ पे कमेंट नहीं करते, लेकिन हम स्टैंड कर रहे हैं जो हमने कम्युनिकेट करा था अपने इन्वेस्टर कॉल्स में और रीसेंट अर्निंग्स कॉल में, जो हमारा आउटलुक था, जो मैनेजमेंट ने रिआइटरेट करा था, उसके साथ हम खड़े हैं। यानी कि जो साल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है हम वो डिलीवर करके देंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं। खैर, आखिरी का स्टॉक जो रह गया था वो देख तो लिया ही था आपने, टॉरेंट पावर था, क्योंकि इसने एक एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट करा है बीपी सिंगापुर के साथ। 2027 से 2036 के बीच के लिए सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है। स्टॉक कुछ कर तो रहा नहीं है, साल के हाई से करेक्ट होके ईगर लोस के आसपास है। इन ग्रीन छोड़ देते हैं इसको, अच्छी स्पेस है पावर की और डेवलपमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए इन ग्रीन। 10 स्टॉक्स पूरे। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। इस स्कीम पे स्पेस इस प्रकार है, कैपिटल मार्केट थीम, बैंक्स और कुछ रियल एस्टेट स्पेस। एंजल वन साथ ही साथ कैम्स, इसको मैंने रियल और M6 को कैपिटल मार्केट थीम में पिक किया है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिवर्सल ट्रेड्स। उसके बाद इटर्नल एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट भी, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। 240 का जोन बाइसेक्ट होना जरूरी है। बाकी प्रेस्टीज स्टेट्स, SBI कार्ड्स और इंडियन होटल स्पेशली इन रिवर्सल थीम। ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पे अलग अलग रीजन जल्दी लाल है। 2 लार्ज ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी आज है, तो दोनों को लाल रख दिया, एप्टस वैल्यू और जिंका लॉजिस्टिक्स। केपेक्स पिकअप हो रहा है, वो जीडीपी के आंकड़े कह रहे थे। हमने कई सारे कैपिटल गुड्स मेजर्स, इवन एलएनटी, एनबीसीसी में अच्छा उछाल आता वो देखा है। तो ऐसे में आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, दीपक बिल्डर्स, इवन फिनोलेक्स केबल्स, इस पे जेफरीज की रिपोर्ट भी केपेक्स पे बेट करती हुई, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। नीवा बूपा के कल लास्ट ट्रेड में कुछ म्यूचुअल फंड्स ने बड़े चंक एक्वायर करें, इसीलिए ग्रीन करा। टाटा मोटर्स की लॉन्च, HCL टेक्नोलॉजीज, बायोकॉन, टॉरेंट पावर, अलग अलग खबरों के बीच में इन ग्रीन।